नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 सेशन 2023 से 27। तो 2000 सेशन जो आपका 2023 से 27 है। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के माइनर पेपर, यानी कि माइनर पेपर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था 22-26 में, तो उसी का हम लोग जो है इंग्लिश वर्जन देखने वाले हैं। यानी कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हिंदी वर्जन का, अगर आपने हिंदी में जो आंसर दे सकते हैं तो आप उसको कवर कर सकते हैं। और बात रही क्वेश्चन पेपर की, तो एग्ज़ाम में जो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो टोटल जो आपका इंग्लिश में ही आएगा। तो इसलिए मेरा जो रिक्वेस्ट रहेगा, आप ज़्यादा प्रायोरिटी जो रहेगा मेरा इंग्लिश के लिए ही ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगा। लेकिन बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि इंग्लिश जो उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए जो आप लोग जो क्वेश्चन को जो है इंग्लिश में कीजिएगा, यानी कि उसका इंग्लिश वर्सन और हिंदी वर्सन दोनों आपको क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में टोटल जो आपका इंग्लिश में ही क्वेश्चन आना है। तो लेकिन हिंदी में आप आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप ए के क्वेश्चन के। ग्रुप ए में जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो कि 5 क्वेश्चन आता है। तो पहला जो क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो शब्द है ये किसने दिया था सबसे पहले। तो इसका आंसर देख लेते हैं। द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज कॉइन्ड बाय जॉन मैकार्थी इन द ईयर 1956, यानी कि 1956 में जो जॉन मैकार्थी के द्वारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टर्म जो है यानी कि शब्द जो है दिया गया था। ही इंट्रोड्यूस्ड द दिस टर्म ड्यूरिंग द डार डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि जो कि यूएस में जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था डार्मोथ कॉन्फ्रेंस, तो उसी में ये जो है शब्द दिया गया था। जॉन मैकार्थी वाज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट हु डिफाइंड द आर्टिफिशियल intelligence as the science and engineering of making intelligent machine that can think and learn like humans। ठीक है, तो जॉन मैकार्थी तो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, यानी कि कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया, और जो है इसका जो किस तरह जो है हम लोग जो है काम ले सकते हैं साइंस और इंजीनियरिंग के लिए मशीनों में, तो ये सभी आपने बताया था। और किस तरह ये सोच सकता है और ये जो है ह्यूमन की तरह व्यवहार कर सकता है। तो ये आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टर्म था जो किसने दिया था, तो जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी, यानी कि आपको जो कोई सा जो बताना है, एग्जाम्पल देना है अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी के। ठीक है, तो वन एग्जाम्पल ऑफ एन अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी ब्रेड द फर्स्ट सर्च, शॉर्ट में आप भी एफएस कर सकते हैं। इन दिस सर्च मेथड all the nodes at the present level are explored first before moving to the next level. It does not use any extra information about the goal and searches in a systematic and simple way। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सम एग्जांपल्स ऑफ एआई इन आवर डेली लाइफ। तो एआई का क्या एग्जांपल है हमारे डेली लाइफ में, तो ये आपको बताना है। तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर डेली लाइफ, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट लाइक गूगल असिस्टेंट एंड सिरी हेल्प अस बाय आंसरिंग क्वेश्चन। जैसे कि आपके फ़ोन में भी गूगल असिस्टेंट होगा, तो आप जैसे बोल के कुछ भी बोलते थे, ये आपका एक प्रकार का एआई है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखें, रिकमेंडेशन सिस्टम ऑन यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स सजेस्ट वीडियो, ईमेल स्पैम फिल्टर्स, फेस अनलॉक इन फोन्स एंड ऑनलाइन शॉपिंग सजेशन आर आल्सो कॉमन एग्जांपल ऑफ एआई। जैसे आप लोग मान चलिए कहीं पर शॉपिंग करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, तो आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो आपको जो है ऑटोमेटिक जो उसके रिलेटेड में प्रोडक्ट दिखने लगता है। तो ये भी आपका जो एग्जाम्पल हो जाएगा एआई के। ठीक है, और जैसे कि बात करें और भी, जैसे कि अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐप बहुत से चलते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा ग्रोक एआई, क्लाउड एआई, परप्लेक्सिटी, ये सभी जो आपका भी एआई के एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि एटीएम का क्या फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मशीन दैट एलो कस्टमर टू परफॉर्म बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज। यह जो आपका इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मशीन है जो कि कस्टमर को जो है बैंकिंग के रिलेटेड जो काम करने के काम आता है। जैसे कि आप लोग एटीएम चलाने जानते हैं, एटीएम से आपको कैश निकाल सकते हैं, कैश जमा कर सकते हैं, तो और भी जैसे कि स्टेटमेंट हो, बैलेंस चेक करना हो, तो सभी चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं। तो विदाउट विजिटिंग द, यानी कि बिना बैंक के जाए आप लोग जो है अपना एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, चेक अकाउंट बैलेंस, डिपॉजिट मनी एंड गेट मनी स्टेटमेंट इजीली एट एनी टाइम, किसी भी टाइम में आप जो है इसको काम में ले सकते हैं एटीएम को। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेम एनी वन एआई यूज्ड इन फोन। तो आपको कोई एक एग्जांपल लेना है जो कि फोन में एआई यूज हुआ। ठीक है, तो वन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज्ड इन मोबाइल फोन इज
गूगल असिस्टेंट, जैसे कि वॉइस कमांड से आप लोग जो सर्च करते हैं, जैसे आप लोग गूगल असिस्टेंट ओपन करके बोलेंगे कि आज का मौसम क्या है, तो ये सभी जो आपका एग्जाम्पल जो यूज हुआ है, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये यूज हुआ है, जो क्या है तो गूगल असिस्टेंट। और भी बहुत सारे, इट इज़ एन AI बेस्ड वॉइस असिस्टेंट दैट अंडरस्टैंड्स वॉइस कमांड्स एंड हेल्प यूजर परफॉर्म टास्क इजली। तो आपके वॉइस कमांड को वो अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि समझते हैं, उसके बाद जो आपको परफॉर्म करते हैं टास्क को इजीली। इट मेक कॉल्स भी कर सकते हैं, सेंड मैसेज, सेट रिमाइंडर, सर्च द इंटरनेट एंड प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन क्विकली, यानी कि बहुत ही जल्दी आपको इस तरह रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूरिस्टिक फंक्शन, व्हाट आर द रोल्स ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन इन AI। ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है, उसका क्या रोल है AI में, तो ये आपको बताना है। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस that helps in solving problems more efficiently. It is a function that provides an estimated value to decide which path or state should be explored next during the search process. The heuristic function does not grant the best solution, but it gives useful guidance to reach the goal faster. तो इनका जो सॉल्यूशन जो होता है heuristic function का, ये जो होता है, इसका गारंटी नहीं कि आपको जो बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन जो इसका गाइडेंस जो रहता है वो ऐसा गाइडेंस रहेगा कि गोल तक जो कैसे जल्दी से पहुंच सकता है फास्टर वे में, तो ये आपका रहेगा, ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन है। इट यूजेज एक्सपीरियंस, रूल्स और प्रॉब्लम स्पेसिफिक नॉलेज टू रिड्यूस द सर्च स्पेस एंड अवॉइड अननेसेसरी पाथेस। जो भी अलग अलग जो अननेसेसरी पाथेस होते हैं ये आपको हटा देते हैं। और जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन आर मेनली यूज्ड इन इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक्स। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन कहाँ पर मेनली यूज किए जाते हैं, तो इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक्स में यूज किए जाते हैं। द रोल्स ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू फाइंड ए सॉल्यूशन बाय गाइडिंग द सर्च टुवर्ड। तो ये सबसे पहले जो टाइम को जो है रिड्यूस करता है। इसके बाद सेकंड जो है, दे रिड्यूस द नंबर ऑफ नोट्स एक्सप्लोरिंग ड्यूरिंग द सर्च प्रोसेस विथ सेम मेमोरी एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। Third, heuristic function improve the efficiency of search algorithms such as best first search and a star search. Fourth, they help in making better decisions by choosing the most promising path among many options. Fifth, heuristic function make it possible to solve complex problems that are difficult to handle using uninformed search methods. They are widely used in games, route finding, रोबोटिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम टू अचीव फास्टर एंड बेटर रिजल्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल AI रिप्लेस ह्यूमन जॉब्स, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। क्या जो है AI जो ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है, तो आपको एग्जांपल के साथ बताना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज क्रिएटेड ए लॉट ऑफ डिस्कशन about whether it will replace human jobs. AI is mainly designed to perform tasks that are repetitive, rule-based, and require less creativity. Because of this, some jobs are already being affected by the use of AI, यानी कि कुछ जॉब जो है AI के द्वारा जो अफेक्टेड होंगे, लेकिन सभी जो आपको रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है। तो फॉर एग्जांपल इन बैंक्स, ATM मशीन एंड ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम हैव रिड्यूस्ड द नीड फॉर ह्यूमन कैशियर। In factories, robots are used for assembling products faster and more accurately than humans. Customer service department now use chatbots to answer common customer questions without human help. However, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट कम्प्लीटली रिप्लेस ह्यूमन जॉब्स। ये पूरी तरह जो है ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस नहीं कर सकता AI। मैनी जॉब्स रिक्वायर ह्यूमन इमोशन, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग एंड एथिकल थिंकिंग विच AI कैन नॉट fully understand. Professions such as teachers, doctors, artists, writers, and social workers need human interaction and personal judgment. AI can only assist these professionals, not replace them. For example, AI can help doctor analyze report, but फाइनल ट्रीटमेंट डिसीजन आर मेड बाय डॉक्टर। यानी कि AI जो है डॉक्टर के रिपोर्ट को एनालाइज कर सकता है, लेकिन जो भी ट्रीटमेंट होगा तो वो डॉक्टर ही करेंगे। तो ये फाइनल डिसीजन जो होगा ट्रीटमेंट का वो डॉक्टर का होगा। तो ये आपका एक एग्जांपल है। इन एडिशन AI इज क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी कि AI जो अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज बना रहे हैं, जॉब्स लाइक एआई इंजीनियरिंग, डाटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स एंड साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैव इंक्रीज बिकॉज ऑफ एआई डेवलपमेंट। एआई के डेवलपमेंट के कारण नए नए जॉब भी आपको देखने को मिल रहे हैं। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग ऑल ह्यूमन जॉब्स, एआई इज चेंजिंग द नेचर ऑफ वर्क। एआई जो वर्क को नेचर को चेंज कर रहा है। ह्यूमंस नीड टू लर्न न्यू स्किल टू वर्क अलोंग विद एआई। एआई विल सपोर्ट ह्यूमंस एंड मेक वर्क इजियर रेदर देन कंप्लीटली टेकिंग ओवर ह्यूमन जॉब। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से जो आपका ग्रुप बी और यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसके सिर्फ जो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद डायग्राम एंड एग्जाम्पल। ठीक है, तो बात करें इसकी पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जो आपको सेट 1, सेट 2 और सेट 3 यानी कि 3 सेट आपको इसके बाद देखने को मिलेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के माइनर पेपर के लिए। तो आप लोग जो हमारे चैनल पे बने रहे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन बोथ द एडवर्स इम्पैक्ट एंड द एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन ह्यूमन बीइंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट यूजेज। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है आपको डिफाइन करना है, उसके बाद इसके क्या क्या डिफरेंट टाइप्स आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या हिस्ट्री है, ओरिजिन क्या है, तो आपको इसको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग। इन सभी पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। चैट जीपीटी, एटीएम, गूगल, ये सभी क्या है, तो इस पर थोड़ा सा आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन एआई बी यूज टू पर्सनलाइज लर्निंग फॉर स्टूडेंट। तो एआई को किस प्रकार यूज किया जा सकता है स्टूडेंट के लर्निंग में, और व्हाट आर सम जॉब्स दैट यू थिंक आई मेट बी एबल टू डू इन द फ्यूचर, और क्या अलग जॉब है जो कि एआई जो फ्यूचर में कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था, यानी कि ये जो पूछा हुआ क्वेश्चन था 22 से 26 में, इसलिए मैंने आपको इसको डिस्कस कर दिया। इसके बाद जो 3 सेट इसके बाद आएगा, तो आप लोग चैनल पे बने रहे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।